Hello बच्चों, let's read the question. Question says find x where box denote the greatest integer function and this box denote the fractional part function. फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सेकंड दिया हुआ है साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन स्क्वायर पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड 6 हमें दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 7 दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट में हम बात करें यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन और यहाँ पर देखो दो तरह की लिमिट बात कर रहे हैं। एल इक्वल टू हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स एंड m इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है क्या m इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स और ये किसको है और यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वैल्यू ऑफ फंक्शन को। तो अगर क्या होता है बच्चों एल इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आता है तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और अगर एल इक्वल नॉट इक्वल टू एम हो तो फिर वो क्या होता है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो ये हमारे पास है की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। और अगर तीनों इक्वल आते हैं एल इक्वल टू एम इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन तो फंक्शन फिर कंटिन्यूस होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो एक चीज़ हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास होता है इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं एट वेयर एफ ऑफ एक्स इसको बिलोंग करे इंटीजर को, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटीजर को बिलोंग करे वहाँ पर ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब इस फंक्शन में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के डिसकंटिन्यूस होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, जहाँ पर एक्स किसको बिलोंग करे, इंटीजर को। तो हम क्या कर लेते हैं, एक तो जनरल पॉइंट ले लेते हैं ए जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ठीक है, और इस ए पॉइंट के रिगार्डिंग हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस एच। अब a माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 माइनस एच होगा क्योंकि h टेंस टू 0 नंबर है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 1 माइनस एच, और टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा, साइन 1। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम डिफाइन करें आर एच लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स को, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, a प्लस एच। ठीक है, अब a प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट तो h होता है और टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो फिर वो h टेंस टू 0 पर 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास
इसको अगर हम L कंसिडर करें और इसको अगर हम M कंसिडर करें तो L विल बी नॉट इक्वल टू M आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसमें जाएगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग रिमूवेबल तो हमें मिल नहीं रहा, तो इसके लिए x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नॉन रिमूवेबल आ रहा है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर, तो यहाँ x बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यूस है नहीं चूंकि, तो 5 आएगा। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड में। सेकंड में देखो क्या आ रहा है, पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास उसमें एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट साइन ऑफ सॉरी क्या है, साइन पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पाई आने से देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, है ना। और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल में पाई है, तो पाई को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे पाई इंटू पहले तो माइनस साइन थीटा है तो इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, माइनस हो जाएगा। और फिर ये आ जाएगा साइन पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो पाई का अगर इंटीजर के साथ है मल्टीपल और माइनस एक्स करेंगे तो या तो वो माइनस साइन बनेगा या प्लस साइन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं -1 क्या हो जाएगा, ये साइन पाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे पास। और अब ये जो साइन पाई एक्स फंक्शन है ये पता है ये हमारे पास, अब ये जो फंक्शन बना है साइन पाई एक्स, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हट ही गया है ना, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको किसी भी इंटीजर के लिए डिफाइन करेंगे तो इंटीजर के केस में जैसे ही एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एक्स हमारे पास ए बिलोंग्स टू इंटीजर लेंगे तो पाई का इंटीजर के साथ मल्टीपल करेंगे तो जीरो आएगा। तो हर इंटीग्रल पॉइंट पर ये जो है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हमें क्या देगा, जीरो देगा। तो ये ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब ये ऑलवेज कंटिन्यूस है तो अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में हम बात कर लेंगे, अगर हम ए बिलोंग्स टू क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, तो अब हमें पता है कि जो साइन फंक्शन होता है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होता है ना। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ एन प्लस वन, आगे एक माइनस होता, और यहाँ पे जो साइन पाई एक्स है ये हमारे पास हर पॉइंट के लिए साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई कॉस पाई एक्स आ जाएगा, जो कि डिफाइन है हमारे पास, है ना। इसका डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन जो है ऑलवेज डिफाइन होगा। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। तो इसके केस में क्या होगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये चूंकि डिसकंटिन्यूस तो है ही नहीं, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तो 5 हो गया, और यहाँ पे चूंकि ऑलवेज डिफरेंशिएबल है बट ये नॉट डिफरेंशिएबल के लिए पूछ रहा था तो ये भी 5 आ गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, ठीक है। थर्ड पार्ट को भी हम एज इट इज वैसे डिफाइन करेंगे जैसे हमने इसको डिफाइन किया है। तो थर्ड पार्ट में भी हमारे पास देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। अभी साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को देखो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, तो ये हमारा क्या बना था, ये बना था -1 इंटू -1 की पावर n+1 साइन पाई एक्स, ये इस तरह से आया था, ठीक है। और इसका क्या है यहाँ पर पाई एक्स, और इसका होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर होने पर नेगेटिव साइन इफेक्ट करता नहीं है ना, चाहे एक्सपोनेंट यहाँ कुछ भी बने। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये साइन स्क्वायर पाई एक्स बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई एक्स आ रहा है, और साइन स्क्वायर पाई एक्स जो है बच्चों ये क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस, है ना। ये क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इस वजह से यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5
ये भी 5 आ जाएगा क्योंकि यह डिसकंटिन्यूट है नहीं, और चूंकि ऑलवेज डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, वो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड साइन पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है एक तरह से इंटीजर है, और साइन के पाई का मल्टीपल अब किसी भी इंटीजर से करें तो फिर उस केस में जब साइन फंक्शन के साथ रिजल्ट निकालेंगे तो ये 0 आएगा, और ये एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये रिजल्ट बेसिकली क्या बन रहा है, इंटीजर इंटीजर इंटू 0, तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है 0, जो कि कंटिन्यूस है ना। ठीक है, ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 होगा, और कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है तो वो 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये भी 5 आएगा, तो ये तीनों में भी ये रिजल्ट सेम हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, इस वाले फंक्शन को देख लेते हैं, फिफ्थ को। ठीक है, फिफ्थ फंक्शन में फिफ्थ में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को देखो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, और साइन स्क्वायर पाई एक्स की बात हो रही है, तो इसको अगर हम देखें, है ना, तो x इक्वल टू वही इंटीजर के रिगार्डिंग बात करेंगे, a बिलोंग्स टू हमने क्या ले लिया, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन स्क्वायर पाई एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ पर आएगा a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई इंटू ए माइनस एच। ठीक है, अब जब टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो a माइनस एच तो कितना आएगा हमारे पास, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और टेंस टू 0 पर ये बनेगा साइन स्क्वायर पाई ए, और a किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। पाई का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, तो ये a माइनस 1 इंटू 0 मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके बात कर लेते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू a प्लस से। ठीक है, क्लियर है, a प्लस करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या था यहाँ पर फंक्शन हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन स्क्वायर पाई एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा a प्लस एच, और ये होगा साइन स्क्वायर पाई प्लस एच, सॉरी पाई इंटू ए प्लस एच, पाई इंटू ए प्लस एच। ठीक है, अब इसमें वही टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, और a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a आएगा, तो a इंटू 0 ये भी 0 बनेगा। ठीक है, और f ऑफ a की बात करें तो वो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a साइन स्क्वायर पाई a, और a चूंकि बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को, तो ये रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, 0। तो ये जो है ऑलवेज कंटिन्यूस भी है ना, कंटिन्यूस है हमारे पास। ठीक है, a बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जब हम एफ डैश ए माइनस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट हमारे पास x टेंस टू h टेंस टू 0, ये बनेगा f ऑफ a माइनस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन h। हमने देखा था यहाँ पर कि a माइनस एच जो हमने निकाला था यहाँ पर, ये a माइनस वाला रिजल्ट ही है,
जो कि हमारा 0 आया था, और एफ ऑफ ए भी 0 आ रहा था, तो ये 0 माइनस 0 अपॉन एच कुछ इस तरह से बनेगा, तो 0 आएगा ये। और ऐसे एफ डैश ए प्लस की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और एफ डैश ए प्लस में देखो यहाँ पर वो भी 0 आ रहा है, तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच बनेगा ये, तो ये भी हमारा क्या आएगा 0 प्लस 0 अपॉन एच, तो 0 आ रहा है। तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब यहाँ पर इसके भी केस में, तीनों केस में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आते हैं 6 वाले पॉइंट पर, 6 वाले फंक्शन पर 7 वाले फंक्शन को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था बच्चों? नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर इस फंक्शन के रिगार्डिंग देखें तो हमें इंटीजर जो साइन की वैल्यू 0 से 2 पाई में होगी वो कहाँ कहाँ होगी, एक तो x इक्वल टू किस पर आ जाएगी, 0 पे, पाई बाई 2 पर, पाई पर, 3 पाई बाई 2 पे, और 2 पाई पे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये क्या देगा, इंटीजर देगा। अब बट हमें रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल को भी क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ पाई के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, अगर हम निकालें क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये एक्स की जगह 0 माइनस एच आएगा, तो साइन माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एच आ जाएगा ये। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस साइन एच को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन एच होगा, और एच टेंस टू 0 पर क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू, अगर हम 0 प्लस की बात करें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स में, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच से साइन एच आएगा, और साइन एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, साइन एच ही आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये एच आ जाएगा, और टेंस टू 0 पर ये क्या देगा, 0। और अगर हम एफ ऑफ 0 निकालें तो यहाँ पे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन 0। साइन 0 एक तरह से 0 होता है ना, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, मतलब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एट एक्स इक्वल टू 0 जो है, वैसे हमें इसकी नीड भी नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहीं पे डिसकंटिन्यूस हो गया, तो एट एक्स इक्वल टू 0 जो है यहाँ पर अगर हम इसको L कंसिडर कर लें और इसको M कंसिडर कर लें तो L नॉट इक्वल टू M हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 0 पे सेम नेचर ये पाई पे करेगा और 2 पाई पे करेगा, तो 0 पाई 2 पाई पर ये क्या है, नॉन रिमूवेबल है। ठीक है, और रिमूवेबल को चेक करें अगर यहाँ बाकी पाई बाई 2 के और 3 पाई बाई 2 के रिगार्डिंग चेक करें तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या बनेगा, ये साइन पाई बाई 2 माइनस एच, और साइन पाई बाई 2 माइनस एच क्या होगा, कॉस एच होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एच जो है हमारे पास कॉस एच ही आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये कॉस एच बन जाएगा, और एच टेंस टू 0 पर कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस की, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, फिर हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन क्या आएगा, ये पाई बाई 2 प्लस एच, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस एच होगा, और कॉस एच होगा तो लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस एच का फ्रैक्शनल पार्ट कॉस एच आएगा, तो ये भी बना रहा है। बट अगर हम जब एफ ऑफ पाई बाई 2 की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन पाई बाई 2, और इंटीजर बनेगा साइन पाई बाई 2 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिमिट्स की वैल्यू को है, पर यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर हम L ले लें और इसको क्या ले लें, M ले लें, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, L इक्वल टू M तो हो रहा है बट नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के, मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पर ये क्या रख रहा है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। ठीक है ना, यही चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करें यहाँ पे,
तो π/2 पे और 3π/2 पर नॉन रिमूवेबल देगा, और पाई पे 0 पर और 2π पर क्या देगा रिमूवेबल। बाकी कंटिन्यूस नहीं है तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इसमें अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x को डिस्कस कर लेते हैं ऐसे, है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी इंटीजर कहाँ देगा हमें, 0 से 2, क्योंकि यहाँ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 2π, तो 0 पर देगा एक तो, है ना। और वही π/2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा और 2π आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखो यहाँ पर फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 0 माइनस h, और cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो ये cos h ही बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। cos h की वैल्यू क्या हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x आएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और 0 प्लस एस cos h, तो वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos h बन रहा है ये। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, और टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये भी बनाएगा। और अगर हम निकाल लेते हैं क्या, f ऑफ 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 0, और ये 1 आएगा, बट फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा उसका 0, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। तो इसमें यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL, मतलब ये L है अगर, और ये क्या है, हमने क्या ले लिया, इसको M ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, L इक्वल टू M नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। सेम नेचर ये किस पर लेगा, पाई और 2π पे। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसमें पाई 2π पर, और इन पर तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी रख रहा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और अगर हम इसको π/2 माइनस और π/2 प्लस, मतलब π/2 पर और 3π/2 पर चेक करें, तो एक पे ही कर लेते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x हम करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और ये आएगा cos ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, π/2 माइनस h। ठीक है, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये cos h आएगा, और cos h का sin h आएगा, sin h का फ्रैक्शनल पार्ट sin h होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या जाएगा sin h, और टेंड्स टू 0 पर क्या देगा, 0। ठीक है, और एक हम निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos क्या आ जाएगा यहाँ पे, π/2 प्लस h। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है ये। अब यहाँ पर cos π/2 प्लस h माइनस का sin h होता है, और माइनस sin h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 माइनस sin h। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही π/2 पर क्या हो रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो हम यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ रख रहा है, ये π/2 पे और 3π/2 पे। बाकी पाई 2π और 0, इन तीनों पॉइंट पर क्या है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बाकी कंटिन्यूस है नहीं तो ये 5 आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। I hope you understand well. Best of luck. Thank you.